जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक जैसे भाषाई राज्य देखते हैं, उनकी नींव एक व्यक्ति के आत्म बलिदान पर टिकी है। एक ऐसा इंसान जिसने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी जान दे दी ताकि उन लोगों को अपनी पहचान मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमरजीवी पोटी रामालू के बारे में, जिनके त्याग ने भारत सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पोटी श्री रामालू का जन्म 1901 में हुआ था। वे पेशे से एक इंजीनियर थे और रेलवे में अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन देश प्रेम की लहर उन्हें गांधी जी के पास ले गई। 1930 के नमक सत्याग्रह में उन्होंने जेल काटी और गांधी जी उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे सिर्फ 11 और लोग हो तो मैं 1 साल में आज़ादी हासिल कर लूँगा। लेकिन आज़ादी के बाद रामालू के सामने एक और बड़ा लक्ष्य था, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग एक तेलुगु भाषा राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण। फिर वक्त आती है 19 अक्टूबर 1952 की। श्री रामालू ने मद्रास के अनशन शुरू किया। उनकी मांग सरल थी, तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। नेहरू सरकार को लगा कि वे हार मान लेंगे, लेकिन श्री रामालू अडिग थे। उनकी हालत बिगड़ती गई, शरीर साथ छोड़ने लगा, लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प फौलादी थे। 58 डेज तक अन्न का एक दाना ना लेने के बाद 15 दिसंबर 1952 की रात को इस महान आत्मा ने अपनी प्राण त्याग दी। उनके निर्धन की खबर फैलते ही पूरे आंध्र क्षेत्र में जैसे ज्वालामुखी फट गया। 3 दिनों तक हिंसक प्रदर्शन हुए। अंततः प्रधानमंत्री नेहरू को अलग आंध्र राज्य की घोषणा करनी पड़ी। यह केवल एक राज्य की बात नहीं है। रामालू की इस बलिदान की ऐसी चिरंग फैली, भड़क गई पूरे देश में कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इसी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसने 1856 में भाषा के आधार पर भारत के नक्शे को फिर से तैयार किया। आज हम जो भाषाई विविधता और राज्यों का गौरव देखते हैं, इसके पीछे रामालू का मौन बलिदान खड़ा है। इतिहास उन्हें अमरजीवी कहता है, वो जो कभी नहीं मरता। पोटी श्री रामालू ने साबित कर दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सत्ता की बड़ी से बड़ी दीवारों को हिला सकता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि श्री रामालू ने यह अलग राज्य की मांग क्यों किया? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह भी देखेंगे कि आखिर अलग राज्य की मांग क्यों हुआ। कुछ तो हुआ होगा उनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज हम जिस नक्शे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी के वक्त दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम लोग बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी, लेकिन एक सवाल ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या एक भाषा बोलने वाले लोगों का अपना अलग राज्य होना चाहिए? आज हम लोग जानेंगे उस संघर्ष की कहानी जिसने भारत के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 प्रमुख भाषाएं थी, पहली तमिल, दूसरी तेलुगु। लेकिन सत्ता के गलियारों में तमिल भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा था। तेलुगु बोलने वाले लोगों को महसूस होने लगा कि सरकारी नौकरी से लेकर स्कूलों तक उनकी भाषा और संस्कृति की अनदेखी हो रही है। उन्हें लगता था कि वे अपने ही घर में दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। यह सिर्फ भाषा की बात नहीं थी, यह प्रशासनिक हक की भी बात थी। एक आम किसान या मजदूर अपनी समस्या लेकर सरकारी दफ्तर जाए और वहाँ की भाषा उसे समझ ना आए तो विकास कैसे होगा? इसी दर्द ने जन्म लिया अलग आंध्र की मांग। मजेदार बात यह है कि 1920 में खुद कांग्रेस ने वादा किया था कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो भारी हिंसा हुई, तो नेहरू जी डर गए। उन्हें लगा कि अगर भाषा के नाम पर राज्य बांटे तो देश फिर से
टूट सकता है। नेहरू जी ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन जनता का सब्र टूट रहा था। सबसे बड़ा विवाद छिड़ा मद्रास शहर यानी चेन्नई को लेकर। तेलुगु भाषा कहते हैं मद्रास हमारा है, और तमिल भाषी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब बातचीत से रास्ता नहीं निकला, तब मैदान में उतरे पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने घोषणा की कि जब अलग राज्य नहीं मिलेगा, वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। फिर 58 दिनों तक सरकार खामोश रही, लेकिन श्रीरामुलु का संकल्प नहीं टूटा। फिर आती है 15 दिसंबर 1952 की उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद जो हुआ उस कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरा आंध्र क्षेत्र जल उठा, रेलवे स्टेशन फूके गए, पुलिस फायरिंग हुई। हालत इतने बेकाबू हो गए कि मौत के 4 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो पर आकर घोषणा करनी पड़ी, आंध्र राज्य का गठन होकर रहेगा। 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। श्रीरामुलु के इस बलिदान ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज और उसकी सांस्कृतिक पहचान को ज़्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता है। अगर आपको इतिहास के ये अनसुनी परतें पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही फैसला था। थैंक यू सो मच।